नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसको पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। साथियों, जब हम आपको वर्ण विचार पढ़ा रहे थे उसी समय बताया था कि स्वर को हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, अर्थात वे ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा नहीं है? वो आपका अ है। अग्र स्वर में हमने बताया है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक को हम लोग अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। ठीक है। अब आपको इसमें कह रहा है कि दृष्टि से जिह्वा का अग्र नहीं है। अग्र में कौन कौन सा आता है? प्रिय बैठी आगे जो ट्रिक हमने बताया था उसमें ये सब तो आते हैं, अ नहीं आता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? मित्रों, ये दोनों अयोगवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर या संयुक्ताक्षर स्वर कहते हैं। और इसमें ए ऐ ऐसा स्वर है जो अ और ई से मिलकर बना है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि हमने बताया है, इसमें हमको चेक करना है कौन सा महाप्राण नहीं है। और हमने ट्रिक भी बताया था, 24 घंटे संघर्ष कीजिए। इसका मतलब कि दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और संघर्षी व्यंजन। अब इसमें आपको देखना है कौन सा महाप्राण नहीं है। घ चौथा है, झ चौथा है, य अंतस्थ है, का आपका क्या है? महाप्राण नहीं है, इसलिए 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अघोष ध्वनियां होती हैं। अघोष, अघोष के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है वीडियो में। अघोष ध्वनियां क्या होती हैं? अघोष ध्वनियां उन्हें कहा जाता है आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों स, स। आपका ये अघोष होते हैं, अर्थात वर्ग की दूसरी व तीसरी ध्वनि गलत है, वर्ग की पहली और दूसरी बिल्कुल ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और वर्ग की पहली व तीसरी गलत है, तीसरी है ही नहीं, पहली और दूसरी, वर्ग की दूसरी और चौथी, तो कौन सा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनियां होती हैं। महाप्राण ध्वनियां होती हैं 24, अर्थात दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। इसमें देखिए दूसरा और चौथा किसमें है? 3 ऑप्शन में है, इसलिए 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए का उच्चारण स्थान है। मित्रों, ए और ए 2 स्वरों से मिलकर बना है, ए भी 2 स्वरों से मिलकर बना है, तो जो ए का उच्चारण स्थान होगा वही ए का होगा। ये अ और ई से मिलकर बना हुआ है, ई बोला जाता है तालु से, और अब अ आपका कंठ से, तो कंठ तालव्य, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही? दूसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। मित्रों अभी हमने बताया कि जो 12 होता है और तीनों स, ये आपका अघोष है। इसके बाद 3, 4, 5 शेष व्यंजन सब क्या होते हैं, घोष या सघोष, चाहे घोष कहिए चाहे सघोष कहिए। तो अब इसमें देखिए तीसरे वर्ग का कौन सा है, च पहला है, ख दूसरा है, इसलिए ये सब अघोष हैं। म आपका पंचमा अक्षर है और यही आपका क्या है, घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में स्पष्ट संघर्षी, यहां स्पर्श संघर्षी होना चाहिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताना है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से, च, छ, ज और झ। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है, आपका 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण। ये मौखिक हो, लिखित हो और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण में प्रचलित नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका मूल उच्चारण स्थान में प्रचलित नहीं है, तो वो कौन सा है, आपका जो री है, री को मूल उच्चारण की संज्ञा नहीं दी गई है। चूंकि ये संस्कृत का स्वर है, हिंदी में भी आता है लेकिन प्रयोग संस्कृत में होता है और तत्सम शब्दों के साथ आता है। आज तक इसे स्वर माना जाता था लेकिन अब से क्या है, अब इसे शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। स्टार्टिंग में री स्वर था लेकिन इसे अब शुद्ध स्वरों की संज्ञा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। आपको महाप्राण के बारे में बताना है और महाप्राण के लिए दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और तीनों स यही हैं। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा आपका दूसरे वर्ग का है, थ वर्ण दूसरे वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ख वर्ण है। ख वर्ण अघोष है, अल्पप्राण है, घोष है या विविक्त है। आपका जो ख वर्ण है क्या है, अघोष है। मैंने अभी अघोष के बारे में बताया, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, तो ये क्या है, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उष्म महाप्राण वर्ण है। आपको उष्म भी बताना है और महाप्राण वर्ण भी बताना है। तो इसमें उष्म क्या होता है, उसमें केवल 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से, स, श, स और ह। अब इसमें महाप्राण भी है, कौन सा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को हम लोग क्या मानते हैं, ज्ञ को हम लोग मानते तो व्यंजन ही है, लेकिन कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। क्यों, क्योंकि ज्ञ 2 व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, क और स से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन मानते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, देखिए स्पर्श संघर्षी कितने हैं, 4। कौन कौन, च, छ, ज और झ। अब इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है, ए
वन ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि झ आपका स्पर्श संघर्ष में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है? सघोष अर्थात घोष, घोष के बारे में आपको बताना है। और घोष कौन सी वर्ण होती है? 3, 4, 5 अर्थात 345 वर्ग की जितने भी व्यंजन हैं वो क्या होंगे? सघोष। त पहले का है इसलिए यह घोष है, द और ध ये आपका सघोष है। प पहले का है और कभी पहले का है, इसलिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अयोगवाह कहा जाता है। मित्रों, अयोगवाह की संख्या हिंदी में 2 है। एक को हम लोग अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रों, स्त्रीत्व शब्द की बात कर रहा है और इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो इसमें कौन सी संज्ञा है? आपका भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व और भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा महसूस किया जाता है। क्या होता है? महसूस किया जाता है, छुआ या देखा नहीं जाता है। और स्त्रीत्व को आप महसूस ही कर सकते हैं, इसे छू या देख नहीं सकते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न आपका बेसिक और एडवांस लेवल दोनों मिलाकर बने हुए हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा के बारे में हम वीडियो में पूरा बता चुके हैं। और यहाँ पर जो वीर, थकान, दूर ये सब संज्ञा नहीं है, नारी आपका संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचाई शब्द है। निचाई, निचाई जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, कौन वाचक है? ये आपका जो निचाई है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या बताया था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आए। तो इसमें यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? यमुना, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा महसूस किया जाएगा, छुआ या देखा नहीं जाएगा। मिठाई, उतराई, चतुराई और लड़ाई, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें आपका जो मिठाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। साथियों, मार्केट में अनेक प्रकार की मिठाइयां हैं, जैसे छेना, रसगुल्ला, काजू कतली, तो ये सब मिठाइयों के प्रकार हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर यही मिठास होता तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट आपका अव्यय, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। साथियों, जो दूरी है, दूरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। मित्रों, अव्यय उसे कहते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। और इसमें दूरी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए दूरी आपकी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जो जाति का बोध कराती है, जैसे पुरुष, पुरुष जाति का बोध, नारी, नारी जाति का
बोध, गुरु, गुरु जात का बोध, लेकिन जो धैर्य है, धैर्य आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, धैर्य आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पहचानने का हमने वीडियो में ट्रिक बताया हुआ है कि अगर 18 से 19 प्रत्यय का जो ट्रिक है उसे आप जाके वीडियो से देख लीजिएगा, संज्ञा वाले पार्ट में बताया गया है, तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, चूंकि इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है और ता प्रत्यय से बने शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शत्रुता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो जो लड़का है, लड़का जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेना क्या है, सेना समूहवाचक। ठीक, श्याम व्यक्तिवाचक, और जो दुख है, दुख आपका क्या है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आयोग शब्द है। आयोग शब्द, आयोग शब्द आपका, आयोग मित्रों अकेले तो बनेगा नहीं। जब इस आयोग के, मान लीजिए आपका एक आयोग है, तो इसके अंदर कई कर्मचारी होंगे, इसलिए कौन सा होगा, समूह का बोध कराता है आयोग, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपका विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें ता लगा हुआ है, ता प्रत्यय, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, हमें बताना क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, और वो क्या है आपका 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। आप चाहे मित्रों, अभी इसके पहले ही प्रश्न में बताया कि जिसमें ता प्रत्यय लगता है वो आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। यहां पर मधुर में अगर ता प्रत्यय लगा देंगे तो मधुरता बनेगा, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों, जो हमने प्रत्यय बताया है उस प्रत्यय में ये तो भी है, और अगर हम तो मधुर शब्द में तो प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा मधुरत्व। ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मधुरत्व से ज्यादा प्रचलित मधुरता है, इसलिए यहां से हम कौन सा विकल्प लेंगे, 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार हमने बताया हुआ है। संज्ञा आपके 5 भेद होते हैं, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। साथियों, जात और व्यक्ति दोनों हमें बताना है, उसमें कौन सा गलत है उसके बारे में बताना है। नगर, नगर आपका जातिवाचक है तो जयपुर व्यक्तिवाचक है। पर्वत आपका जातिवाचक है तो हिमालय व्यक्ति है। स्त्री आपका जातिवाचक है तो श्वेता आपका व्यक्तिवाचक है। इसलिए कुत्ता, पिल्ला ये आपका जातिवाचक तो कुत्ता है, लेकिन पिल्ला व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द में संज्ञा है। साथियों, कवि एक अपनी जाति का बोध करा रहा है, कवि जाति का, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसमें
भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। साथियों, जो क्रिया से बने वो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? थकान एक क्रिया है और थकावट से भाववाचक संज्ञा बन जाता है, इसलिए 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि, पुनः रिपीट हो गया प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, कवि एक जाति का बोध कराता है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार क्या है? अगर मान लीजिए ये मार्केट है, इसमें कई प्रकार के लोग हैं, एक समूह में कार्य कर रहे हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सरिता स्त्री का बोध करा रही है, सवारी भी इस स्त्री का बोध करा रही है, बुलबुल, भेड़िया, ये जो भेड़िया है ये भी स्त्री का बोध कर, स्त्री नहीं, ये पुल्लिंग है आपका। मेरी भेड़ी, मेरी भेड़िया, ये सही से नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए मेरा भेड़िया। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। भेड़िया शब्द पुल्लिंग है और ये तीनों स्त्रीलिंग है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। सम्राट का क्या होगा? सम्राट शब्द का सम्राट्री नहीं, सम्राज्ञी, साम्राज्ञी और सम्राटनी, तो कौन सा होगा? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। और दही, दही आपका पुल्लिंग है, मस, मस ही आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, फिर आ गया वही प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? दही शब्द आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब गलत है, और इसमें कौन सा गलत है? नेता का नेत्री बिल्कुल सही है, धाता का धात्री बिल्कुल, दाता का दात्री, ये तीनों सही है, अर्थात कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर कर्ता का कर्त्री ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? इसमें कौन सा शब्द युग्म गलत है? रुद्र, रुद्र का रुद्राणी, भाट का भाटी और पंडा का पंडाइन, ये तीनों जो है, इसमें जो है आपका जुलाहा का जुलाहिन सही है, रुद्र का रुद्राणी बिल्कुल सही है, पंडा का पंडाइन ये भी सही है, भाट भाटी नहीं होता है, इसलिए यही आपका गलत है। भाट का जो है स्त्रीलिंग होता है भाटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग के बारे में बताना है, और इसमें स्त्रीलिंग क्या है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया और चयन, तो कौन सा है? क्रोध, बुढ़ापा ये पुल्लिंग है, छाया आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवदीय का स्त्रीलिंग रूप होगा। भवदीय का क्या होता है? भवदीया, ठीक है। ये जितने सरल लग रहे हैं, जब शुद्ध अशुद्ध में आते हैं तो यही कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए कितने छोटा छोटा अंतर है चारों विकल्प में, इसको छांटना पड़ता है, इसलिए पूरा प्रश्न देखिए, समझिए और बहुत ध्यान पूर्वक इनका विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मित्रों, इसमें पुल्लिंग के बारे में बताना है। कटाई, कोयल, ब्राह्मी ये तीनों क्या है? स्त्री, और मोती आपका क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा? सेवक
और सेवक का जो स्त्रीलिंग होता है सेविका। अब आपने इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, इका प्रत्यय लगाया, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाला का शब्द स्त्रीलिंग क्या है? ग्वाला का क्या होता है, ग्वालिन। यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वान का क्या होता है, विदुषी, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से हतभागी, हतभागी का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? और इसमें हतभागिनी गलत, हतभाग्यवती नहीं, हतभाग्या होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर। साथियों, जो हतभागी होता है, हतभागी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। क्या होता है, दुर्भाग्यशाली। इसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो क्या होगा, हतभाग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर का स्त्रीलिंग। वीर का स्त्रीलिंग होगा आपका वीरांगना। क्या होगा, वीरांगना, अर्थात कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता का होता है दात्री। ये भी गलत है, ये भी, तीनों ऑप्शन गलत है, दात्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? हाथी, नदी, दही और पानी। तो इसमें जो नदी है, नदी का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। हाथी का पुल्लिंग में, दही का भी पुल्लिंग में, पानी का भी पुल्लिंग में, लेकिन नदी का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? देव, छात्र और प्राण, नक्षत्र। इसमें जो प्राण है, प्राण का हमेशा प्रयोग बहुवचन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा एक वचन में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या है, सहायता। मेरी सहायता कीजिए, और ये क्या है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है, चिड़िया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन ही आपका सही है। अब देखिए कितना मतलब कम अंतर में आपको विकल्प दिया जा रहा है, आप कंफ्यूज होते हैं इससे, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत विकल्पों में से अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध बताना है, कीड़ा का कीड़े, गाथा का गाथाएं, घड़ी का घड़ियां, गुरु का गुर्जन। साथियों, गुरु का गुर्जन होता है, शुद्ध है, घड़ी का घड़ियां भी शुद्ध है, कीड़ा का कीड़े भी शुद्ध है, लेकिन गाथा का गाथाएं अशुद्ध है, इसलिए कौन सा ऑप्शन गलत है, प्रश्न के अनुसार सही है। प्रश्न के अनुसार 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट अगर आप इसका शुद्ध देखें तो गाथाएं इस ढंग से लिखा जाता है, ठीक है। इस आप समझिए, अब इसमें कोई अंतर नहीं है, हम आप गाथाएं गाथाएं कहते हैं, बस यही होता है कंफ्यूजन, और फिर क्या करते हैं, सवाल गलत करके आ जाते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है फुट का बहुवचन होगा। इसमें फुट का बहुवचन बताना है, और फुट का बहुवचन क्या होता है, फुट का बहुवचन फुट ही होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वधु का वधुएं, गुरु का गुरुओं, आंसू, आंसू हमेशा जो है बहुवचन में ही रहता है, ठीक है।
आंसू, ठीक है। अब इसका जैसे वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं, ठीक है। उसके बाद गुरु का बहुवचन रूप गुरुजन, और साधु का बहुवचन रूप साधु। अब आंसू, आंसू एक वचन में भी है, हमेशा बहुवचन में रहती है, इसलिए कौन सा आंसू का, आंसू आपका हमेशा बहुवचन रूप ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, क्या ये इसे बहुवचन कहेंगे, या शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो इसे बहुवचन कहेंगे, या शब्द के जिस रूप से किसी जात का बोध हो, जात से कोई लेना देना ही नहीं है, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या इससे भी नहीं लेना है, बहु का बोध हो, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें आपका इस वाक्य में कौन सा कारक है, और यहां पर बताना है कौन सा कारक है। पीयूष राम को पीट रहा है अर्थात कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को पीट रहा है, तो कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें जो चारपाई है शब्द किस कारक में है, आपका चारपाई के, मान लीजिए ये चारपाई है और इस पर कोई व्यक्ति बैठे हैं, तो चारपाई के ऊपर बैठे हैं, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का चिन्ह है, तो से आपका किसका है, से अलग होना, इसलिए अपादान का। नेक्स्ट, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर कारक चिन्ह है, पर किसके लिए है, में पर आपका अधिकरण के लिए है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है, अपादान कारक होता क्या है, अपादान कारक में अलग होने की बात की जाती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, नम्रता से बात करो। अब हमें ऑप्शन में यह देखना है कि नहीं है पूछ रहा है, आपने मुझे हानि से बचाया। अब इसमें देखिए हानि से बचाने का मतलब है कि हानि से अलग किया। हिरन शेर से डरता है, अब डरने का मतलब है कि शेर से अलग हुआ हिरन। मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब से अलग हो गया, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, प्रश्न के अनुसार अपादान कारक नहीं है, किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में नम्रता से बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, के द्वारा, किसके लिए, के द्वारा किस कारक विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होता है, किसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से या से के द्वारा, अर्थात कौन सा, करण कारक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है। साथियों, अलगाव का भाव, भय का भाव, डर का भाव, ये सब अपादान कारक में प्रकट होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, और इसमें कौन सा कारक है, देखिए मित्र, मित्र का मतलब एक संबंध बना, इसलिए कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है वह दिन में आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है, और चूंकि वह दिन में आएगा इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, समय की बात कर रहा है, इसलिए अधिकरण कारक होगा। नीचे लिखे वाक्यों में अपादान कारक है, मैं पाप से घृणा करता हूं, पापी से नहीं, ये कथन भी बहुत प्रचलित है और यहां ही अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, पंडित दूध पीता है अर्थात पंडित दूध को पीता है, इसलिए कर्ता हो गए पंडित, दूध हो गया कर्म,
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हे राम तुम कहाँ हो, और इसमें कौन सा कारक है? इसको तो सब लोग बता लेंगे। अगर इसको बता लेंगे तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन रूढ़, बिल्कुल ही इसी में अधिकरण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वाहन पर आरूढ़, इसका मतलब क्या है? वाहन पर सवार या बैठना, और वाहन पर बैठने का मतलब वाहन के ऊपर बैठना, और ऊपर के रूप में अधिकरण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? और हमने बताया है अभी आपको प्रश्न में, ये दोबारा रिपीट प्रश्न है, कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा। अब यहाँ पर पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हुआ, अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? चाहो तो इस कलम से, देखिए आपका यहाँ पर जो कलम है, कलम साधन के रूप में आया हुआ है, और जब साधन के रूप में किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। पेड़ से बंदर कूदा, फिर से, और ये किसका है? अपादान का है, क्योंकि पेड़ से बंदर अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध जिसकी या उसकी, इसलिए कौन सा सही होगा? 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जिसकी और उसकी ये जो हैं, ये कौन से संबंध हैं? तो निश्चयवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो यह और ये है, ये क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है। तुम और आप क्या है? तुम और आप है पुरुषवाचक, और कौन पुरुषवाचक? मध्यम। तुम और हम क्या है? तुम हम भी पुरुषवाचक ही है, और यहाँ पर जिसकी और उसकी ये आपका संबंधवाचक है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध है कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां पर ये फिट बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दिल्ली जाएंगे, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है इसमें? हम पुरुषवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं? तुम, आप। अब देखिए किसमें है, तो आपका 3 विकल्प जो है उसमें तुम पुस्तक ले आओ, तो यहां से कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है उसे कौन सा कहेंगे? कौन सा सर्वनाम कहेंगे? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, इसलिए उत्तम पुरुष। ठीक, और इसके अंतर्गत मैं, हम, मेरा, हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्व, नेक्स्ट क्या कह रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? और इसका जो सही व्याकरणिक परिचय है वो क्या है? सर्वनाम है। आप यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे और कब। तो कौन सा है? कौन, किसे और कब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? फिर से आ गया, कौन, क्या,
किसने, और ये कौन सा सही है? 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब यहां पर दूध पीने की बात कह रहा है, तो दूध पीने की बात मतलब कौन सा वाचक हो जाएगा? परिमाण वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह व्यक्ति अभिनेता है, और वह व्यक्ति क्या है? अभिनेता है। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? और इसमें वह व्यक्ति अभिनेता है, इसमें कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। चलिए, सूरवीर, सूरवीर ही आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? जो संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। ये सब हमने पढ़ाया है, इसलिए हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं साथियों। और दूसरी चीज, जहां आपको कंफ्यूजन हो वो आप वीडियो देख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध होता है वहां पर वे कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। साथियों, जिनसे आकार का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका है, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? जो पुस्तक है इसका विशेषण पुस्तकी बनता है। क्या होता है? पुस्तकी। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विशेषण शब्द बनेगा। जो मानव है, मानव का भाववाचक बनता है मानवता, और विशेषण क्या होता है? मानवी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग पूछ रहा है। और मेरी गाय कैसी है? काली है। इसमें काला क्या है? विशेषण है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पापी में कौन सा विशेषण है? पापी। जो आपका पापी है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक? मित्रों, जो पापी है, पापी में कौन सा है? पापी जो है गुण से रिलेटेड है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे कि गुण, दोष, चरित्र का बोध हो। तो चलिए देखते हैं। गोल, अधिक, नुकीला और भीतरी। इसमें आपका जो गोल है, गोल आकार का बोध कर रहा है, इसलिए दशा का बोध कर रहा है। और अधिक जो है, अधिक किसका बोध कर रहा है? अधिक जो है आपका परिमाण का बोध कर रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। और प्रश्न क्या कह रहा है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। और ये गोल, नुकीला, भीतरी चूंकि आकार से रिलेटेड हैं, स्थान से रिलेटेड हैं, भीतरी या नुकीला दशा से रिलेटेड है, इसलिए ये तीनों गुणवाचक हैं। अधिक आपका परिमाण का बोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह खेल कर सो गया। खेल कर सो गया वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? यहां पर खेल कर सो जाना। साथियों, जब कर आ जाए, एक क्रिया पूरी हो और दूसरी क्रिया शुरू हो जाए और कर का हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका पहचान ही है कर। वह देख कर सो गया, खेल कर सो गया,
खाकर सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। हमको बताना है क्या, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आए। इसमें है लेटना, छूटना, पिघलना और तड़पाना। और सकर्मक क्रिया क्या है, तड़पाना। ठीक है, लेटना, छूटना, पिघलना ये अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्या है, तड़पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। आपको इसमें कर्तृवाच्य के बारे में बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और यही आपका क्या है, कर्तृवाच्य। कर्ता है, रामचरितमानस को लिखी कर्म है और क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक को हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं, दूसरे को कर्मवाच्य और तीसरे को भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्थात विकल्प नंबर 1। किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं। मित्रों, जिस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो वो कर्तृवाच्य होता है और कर्म के अनुसार होने पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाया नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है। इसमें गाया नहीं जाता ये कौन सा वाच्य है, तो चूंकि इसमें न तो कर्ता है न ही कर्म है, इसलिए इसमें कौन सा है, भाववाच्य है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के नेक्स्ट आपका है, क्रिया के जिस रूप से कहलाती है अनुमान का बोध होता है वह कहलाती है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अनुमान का बोध होता है वह कहलाती है निश्चयार्थ, भाववाच्य, अज्ञात और संभावनार्थ। यहाँ पर जो प्रश्न है विकल्प के अनुसार प्रश्न ये होना चाहिए, क्रिया के जिस रूप से अनुमान का बोध होता है वह कहलाती है, यहाँ कहलाती है थोड़ा गलत है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसका बोध हो, अनुमान का बोध हो वह कहलाती है संभावनार्थ। क्या कहलाती है, संभावनार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं कौन सी, अभी इस 2-3 प्रश्न पहले ही हम लोगों ने जिक्र किया, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं जो आपको प्रेरणा दें, क्या दें, प्रेरणा दें, और जिसे कर्ता स्वयं न करता हो, दूसरे के द्वारा प्रेरणा देकर कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इसमें वाना या आना प्रत्यय जरूर जुड़ा रहता है। तो आपको प्रेरणार्थक क्रिया का जो ट्रिक है उसको याद रखिएगा, लास्ट में वाना होगा या फिर आना होगा। चलिए पढ़ते हैं। लड़का बहुत पढ़ रहा है, वाना आना आया क्या, इसलिए आपका गलत। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। अब देखिए यहाँ पे कटवाना आ रहा है, इसलिए कौन सा है, आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। और सकर्मक क्रिया कौन सी है, आपका दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। और इसमें पीना, ये जो पीना है, पीना अपने साथ कर्म को भी लाएगी, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया। और चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अकर्मक क्रिया के बारे में बताना है
और अकर्मक क्रिया है आपका रोना। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक के बारे में बताना है और सकर्मक आपका है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हंसना आपका ये अकर्मक है, सोना और रोना ये सब अकर्मक हैं। पढ़ना आप अपने साथ कर्म को लेके आएगा, इसलिए अकर्मक है। ठीक, नेक्स्ट, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है। आपको वाक्य के बारे में बताना है और आपका जो वाक्य है वो क्या है। नेक्स्ट आपका है इसमें द्विकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। पूर्वकालिक क्रिया भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में, और इसमें आपको हमने बताया है कि क्रिया के बाद कर जरूर होगा, भयंकर कोई क्रिया नहीं है और उभर कर, उभरना एक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन 2 सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है काल के बोध का संबंध किससे है। जो काल का बोध कराता है वह वचन, क्रिया, संज्ञा, अध्याय। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया आपके काल का बोध कराती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प नंबर 2। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कितने, 3। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत और सामान्य भूत। साथियों, यहाँ पर भूतकाल से रिलेटेड क्रिया है, लेकिन गाया होगा, गाया होगा का मतलब संदिग्ध में है, इसलिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। क्योंकि श्याम ने गाना गाया होगा ये केवल कल्पना की जा रही है, क्लियर नहीं है जो है कि वो गाना गाया है या नहीं गाया है। जिसमें होगा, होगी, होंगे लगा रहता है वो क्या होता है, संदिग्ध भूत। होगा, होगी, होंगे, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। तो कौन सा विकल्प सही, दूसरा विकल्प आपका सही है। हेतु, हेतु मद भूत का उदाहरण है। इसमें हेतु, हेतु मद भूत का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। बिल्कुल, ऑप्शन 1 क्या है, हेतु, हेतु मद भूत का उदाहरण है। साथियों, इसका क्या होता है कि जब एक, इसमें हमेशा 2 उपवाक्य रहते हैं और एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है, तो वहां पर हेतु, हेतु मद भूत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह दिन भर काम करता रहा। इसमें दिन भर के बारे में बताना है कि दिन भर कौन सा अव्यय है। रेखांकित शब्द, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है, और इसमें जो ये दिन भर है ये किससे रिलेटेड है, काल से रिलेटेड है, इसलिए कौन सा वाचक हो जाएगा, कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है। सूरज, पक्षी और आपका क्या है, 2 को जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा है, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत खूब, अत्यंत, अति आदि परिमाणवाचक अव्यय हैं किसके, अधिकता बोधक के। क्योंकि अत्यंत, बहुत, बहुत ज्यादा, खूब, ये सब किसके हैं, अधिकता ही बोध कराते हैं ना, इसलिए अधिकता बोधक।
नेक्स्ट क्या है, क्योंकि, जो कि, इसलिए और कि आदि समुच्चय बोधक किसके उदाहरण हैं, कारणवाचक के। क्योंकि, क्योंकि, जो कि, इसलिए किसके लिए लगाएंगे, कोई कारण होगा तभी तो लगाएंगे, तो ये सब कारणवाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट, आज मैं गया था वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, और इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धीरे धीरे जा रहा है। वाक्य में रेखांकित पद है, वाक्य में कौन सा पद है, वह धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या है, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण, तो ये धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक पद वाक्यांश या उपवाक्य, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य को जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आपका यही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है, ऐसे, कदाचित, अचानक, ये जो थोड़ा है, थोड़ा रीतिवाचक नहीं है बल्कि परिमाणवाचक है। ये परिमाण का बोध कराता है ना, थोड़ा, कम, अधिक, इसलिए क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दो वर्षों के मेल से, दो वर्षों नहीं, दो वर्णों होना चाहिए यहाँ पे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को साथियों क्या कहते हैं, आप वर्ण ए और बी दो वर्ण है और इनके मेल से, मेल मतलब जोड़ से क्या बनता है, संधि का निर्माण होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें कौन सा स्वर संधि है, स्वर संधि के बारे में पूछ रहा है, संयोग, मनोहर, नमस्कार, और इसमें जो पवन है, पवन आयादि संधि है और आयादि संधि स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोष्ण का संधि विच्छेद है। महोष्ण का जो संधि विच्छेद होता है, महोष्ण आपका ओ है और ओ गुण संधि है, और गुण संधि होने के कारण इसका ओ का जब विच्छेद करेंगे और उ में, तो एक तरफ हो जाएगा महा और दूसरे तरफ उष्ण, क्या बनेगा, महाधन उष्ण, अर्थात कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक, गायक आ गया आपका कौन सा संधि, स्वर संधि। यहां देखिए गायक, अब इसका हमें करना है विच्छेद, ग, आय और क। तो आय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऐ का, तो ये हो जाएगा गय, गय धन अक, अर्थात कौन सा विकल्प सही है, 1 विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि है। अभी पवित्र 3 अक्षर का है, सार्थक शब्द नहीं है, इस और बीच में अभी है, इसलिए क्या है, आयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोगति का सही संधि विच्छेद है। अधोगति, और अधोगति का जो सही संधि विच्छेद होता है क्या होता है, अधः धन गति, अर्थात कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर 1, चूंकि ये आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्रावण, और श्रावण आपका एक आयादि संधि है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आव है बीच में, और आव के लिए हम लोग औ का प्रयोग करते हैं, तो श्रौधन अण, अर्थात कौन सा विकल्प, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होता है, विश्वधन अमित्र, अर्थात कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद। प्रत्युत्तर आपका यण संधि है, और यण संधि का जब हम लोग य
और वह के पहले आधा अक्षर और सार्थक शब्द नहीं होता है तो वहां पर यह संधि होता है। जब य के पहले आधा अक्षर हो तो उसका विच्छेद करते समय आधे अक्षर को पूरे अक्षर में बदल के य के जगह पर ई की मात्रा लगा देते हैं। तो यहाँ पर आधा अक्षर त है तो पूरा क्या हो जाएगा ती, और प्र आगे है तो प्रतिधन उत्तर, अर्थात कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरोदन का सही संधि विच्छेद है। सुंदरोदन का सही क्या होगा, सुंदर धन ओदन। ये सब तो आप लोग तुरंत लगा पा रहे होंगे। और सुंदरोदन क्या है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और इन सब का उत्तर आप लोग कमेंट में भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है सर्वोदय। सर्वोदय का सही संधि विच्छेद। सर्वोदय कौन सी संधि है, सार्थक शब्द, उसके बाद ओ की मात्रा गुण संधि, और गुण संधि का जो है ओ है, इसलिए क्या हो जाएगा सर्वधन उदय, अर्थात कौन सा विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधन अर्थी से बना हुआ शब्द होगा। अभि और अर्थी से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, अभ्यर्थी, क्योंकि ये क्या है यण संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, उतधन चारण, इसलिए कौन सा, ये सब तो विकल्प हमने खुद उदाहरण देके समझाया हुआ है। व्यंजन संधि का उदाहरण में हमने बताया हुआ है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथैव, तथा धन एव, कौन सा है, तथा धन एव, अर्थात व्यंजन संधि। नेक्स्ट सॉरी, तथा धन एव ये आपका क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, जल्दीबाजी में व्यंजन निकल गया, ये एक वृद्धि संधि स्वर संधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुर्मी। लघुर्मी आयास स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, तो इसमें क्या है आपका लघुर्मी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोधा। पुरोधा में कौन सी संधि है, पुरोधा ये आपका विसर्ग संधि है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुरोधा का जो विच्छेद होता है पुरः धन धा, और धा अपने आप में पूर्ण है। धा का मतलब जानने वाला, तो ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथेष्ट। यथेष्ट में कौन सा समास है, और अव्यय पूर्व पद में अव्यय और प्रधान हो तो वहां कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्त, कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित में समास है। अनुचित का मतलब, अनुचित में कौन सा समास है साथियों, जो अनुचित है नकारात्मक उत्तर दे रहा है, और नकारात्मक जब अव्यय के साथ आता है तो वहां पर नए तत्पुरुष होता है। क्या होता है, नए तत्पुरुष समास। लेकिन जब विकल्प में नए के बारे में नहीं दिया गया है तो हम लोग किसे मानेंगे, अव्ययी भाव समास। अगर नए तत्पुरुष दिया होता तो नए तत्पुरुष उत्तर लगाते, लेकिन विकल्प में नहीं दिया इसलिए अव्ययी भाव समास को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति शब्द। रघुपति में कौन सा समास है, रघुपति जो है इसमें तीसरा पद प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। रघुपति का विग्रह क्या होगा, रघु के हैं पति, अर्थात कौन, भगवान राम को रघुपति कहा जाता था। अंधविश्वास में कौन सा समास होगा, अंधविश्वास। अंधविश्वास में कौन सा समास होगा, अंधा है जो विश्वास, अर्थात कौन सा समास, कर्मधारय समास। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, अंत में तो प्रत्यय का होगा, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 1। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए प्रख्यात, पहले हम लोग देखेंगे प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है,
तो ख्यात क्या है आपका मुख्य है और इसके साथ प्र लगा हुआ है, इसलिए कौन सा उपसर्ग होगा, प्रसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या है, इत, जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब इसका देखिए कैसे हम लोग करेंगे, निर्वास धन इत, अब ये आपका इत प्रत्यय हो गया, निर्वास मूल शब्द हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और अनुज है, अनुज में अगर हम आ लगा दें तो बन जाएगा क्या, अनुजा, और अनुजा क्या है, स्त्रीवाचक है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है आपका, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पृश्य मतलब होता है देखना, स्पृश्य मतलब होता है छूना, और अगर इसमें अ उपसर्ग लगा दीजिए तो अस्पृश्य हो जाएगा और इसका मतलब छूने योग्य नहीं, अर्थात कौन सा विकल्प सही, दूसरा विकल्प सही है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, बे आपका एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त है प्रत्यय, इष्ट, इष्ट शब्द क्या है, कनिष्ठ में प्रत्यय प्रयुक्त है। नेक्स्ट, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत आपका यण संधि के प्रावधान से बना हुआ शब्द है, उपसर्ग भी है, इसलिए इसका विच्छेद करके निकालेंगे तो इसका जो उपसर्ग निकलेगा क्या, अतिधन अंत, अर्थात अति उपसर्ग है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, उल्लंघन का जब हम लोग करेंगे विच्छेद तो इसका बनेगा उत्धन लंघन, मुख्य शब्द आपका लंघन हो गया, उत आपका क्या है, उत, अर्थात कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अनुगमन, अनुचित, अनुपम, अनिच्छा, इसमें जो आपका अनुगमन है इसमें अन का न होके अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मरियल, और इसमें कौन सा प्रत्यय है, ईयल, ठीक, चूंकि ये क्रिया आपकी है मर, और मर में ईयल जोड़ के बनाया है क्या, मरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, असुरक्षित में अउपसर्ग है, अप्रत्याशित में अउपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, लेकिन स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है, साथियों प्राक्तन बना है प्राक धन तन से, अब ये जिस विकल्प में हो वही सही होगा, अर्थात क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारित्री का तद्भव रूप होता है, होगा, धारित्री किसको कहते हैं, इसका जो तद्भव है वो क्या होगा, धरती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धर्तन शब्द का तद्भव रूप है, उद्धर्तन शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या है, उपटन, उपटन को क्या कहते हैं, उद्धर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, साथियों जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनता है उसे हम लोग कौन सा शब्द कहते हैं, उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं, हाइब्रिड वर्ड्स कहते हैं। इसमें कोई एक मान लीजिए रेल गाड़ी, अब देखिए गाड़ी क्या है, हिंदी का है, रेल क्या है, इंग्लिश का है, तो दो भाषाओं के मेल से बना, इसलिए संकर शब्द हुआ। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जहां जहां जो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से पुनरुक्त शब्द युग्म है, कौन सा, पुनरुक्त शब्द युग्म।
यहाँ पर देखिए पुनरुक्त का जो शब्द होता है क्या होता है, एक ही शब्द एक साथ दो बार प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। यहाँ पे आपको उपसर्ग भी देखना है, तत्सम भी देखना है और हिंदी के प्रत्यय को भी देखना है और शब्द को पहचानना है। यहाँ पर जो दार्शनिक है, दार्शनिक में तो दार्शनिक, झाड़ झंखाड़ों, कुरीतियों और पाश्चात्य, ये जो कुरीतियां है यहाँ पर देखिए कु उपसर्ग है और उसके बाद तत्सम शब्द भी है। रीति आपका तत्सम शब्द हो गया और हिंदी का जो प्रत्यय है वो क्या है, या। तो ये आपका प्रत्यय है, रीति तत्सम शब्द है और कु आपका उपसर्ग है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु कामदेव जी को कहा जाता है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2। पुष्प को कुसुम भी कहा जाता है, गुल भी कहा जाता है और सुमन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची शब्द है। लंबोदर तो गणेश जी को कहा जाता है, जो पिनाकी है, पिनाकी शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, पिनाकी शिव जी को कहा जाता है क्योंकि शिव जी के पास एक पिनाक नामक धनुष थी और वो धारण किए थे, इसलिए पिनाक धनुष धारण करने के कारण इन्हें पिनाकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, शार्दुल। शार्दुल क्या है, मृगेंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, शार्दुल शेर का भी पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है पनंग का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर जो आपका पन्नग है, पन्नग सांप का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो और है उसको इस विकल्प के अनुसार समानार्थी शब्द देखें। पिनाक, पिनाक तो एक धनुष का नाम है, इसलिए गलत है। केसरी, केसरी नहीं होगा, केसरी आपका सिंह का पर्यायवाची होता है। पिक, पिक जो है आपका नहीं होगा, अर्थात उरग, उरग मतलब छाती के बल चलने वाला, अर्थात ये भी सांप का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां से कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। अभी सिंह का पर्यायवाची हम लोग बताए हैं, सिंह का पर्यायवाची क्या है, केसरी। केसरी को सिंह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खद्योत का पर्यायवाची, खद्योत किसे कहते हैं, जुगनू को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शशि चंद्रमा को कहा जाता है, इंदु भी चंद्रमा को कहा जाता है, रजनीपति भी चंद्रमा को कहा जाता है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति निर्वृत्त विलोम है, बहिरंग अतरंग ये भी क्या है, विलोम है। प्रत्यक्ष का परिवर्ती ये विलोम नहीं है, इसलिए ऑप्शन की दृष्टि से कौन सा सही होगा, ऑप्शन की दृष्टि से विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। नेकी बदी सही है,
धृष्ट विनीत सही है, निषिद्ध विहित सही है, घरेलू सामाजिक यही आपका सही नहीं है और विकल्प के अनुसार यही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में विलोम शब्द है? क्रोध, क्रोध का शांत, स्थावर अस्थावर, विधि का निषेध, ये सबसे अच्छा विकल्प है, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजुता का सही विलोम शब्द होगा? ऋजुता, ऋजुता मतलब एक सीधी रेखा और इसका जो विलोम होगा वक्रता, अर्थात कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण, संकुचन, प्रसारण मतलब फैलना, संकुचन, अभी इस पे चलते हैं। ओजस्वी, निस्तेज सही नहीं है, ये तो सही है, ओजस्वी का निस्तेज ये भी सही है, मिज्ञ सभिज्ञ यही गलत है। ठीक है, इसलिए कौन सा विकल्प? देहाती, शहरी, बिल्कुल 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरभि, सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ है। साथियों, जो सुरभि होता है, सुरभि मतलब सुगंध और सुरभि मतलब गाय, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ है। जो अंतर होता है, अंतर मतलब भेद और अनंतर मतलब बाद, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न, अनुलंब का मतलब होता है अनिश्चित, अनुलंब का मतलब अनिश्चित, और अनुलग्न का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात कौन सा विकल्प? आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभय, उभय सही अर्थ चुनना है। अभय का मतलब होता है निडर या निर्भय, और इसमें क्या है निर्भय? निर्भय आपका 2 जगह निर्भय है और 1 जगह निडर है। और उभय का मतलब होता है कॉमन, अर्थात दोनों। ठीक, तो यहां से कौन सा लेंगे? उभय और निर्भय। ठीक है, यहां पर निडर और दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित और सही निर्भय और दोनों है, इसलिए विकल्प नंबर 2 को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर, जठर शब्द युग्मों का सही अर्थ है। एक जरठ और जठर है। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक, और जठर का मतलब पेट, इसलिए कौन सा विकल्प? 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो प्रश्न है, यहां पर चित्त और चित, चित मतलब होता है पड़ा हुआ या हारा हुआ, और चित्त का मतलब मन, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत, रज और तम ये क्या होते हैं? गुणातीत। ठीक है, सत और रज, सत, रज और तम ये तीनों गुणातीत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगोचर का अर्थ है। अगोचर किसे कहते हैं? अगोचर उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों के द्वारा जाना, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, उसे अगोचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है। अनुकंपा का जो शाब्दिक अर्थ है, अपनों से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, गलत है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना अनुकंपा कहलाती है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्पृह का अर्थ। निस्पृह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो, उसे क्या कहते हैं? निस्पृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका, राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। जो अनैतिकता के बल पर चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? और यह आपका एक मिश्र वाक्य है, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब
खो गई थी। यह कौन सा वाक्य है? यह भी आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अभी देखिए, जिसने से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, उपवाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। कौन सा? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, ये सभी बिल्कुल इसमें तीनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। जहां जहां क्या है? क्रिया विशेषण है, इसलिए कौन सा होगा आपका सही? तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। कौन सा है? और क्या है? जोड़ रहा है, संयुक्त है, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? इसमें सही विराम चिन्हों वाला वाक्य को देखना है, छी। अगर छी कर दिया है तो संबोधन के बाद तुरंत क्या आता है? उसका चिन्ह आता है, और केवल किसमें है? ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 3 में इसका सही रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह क्या है? जिसका बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने को लाघव या संक्षेपीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध शुद्ध के बारे में बताना है। दर्शनाभिलाषी नहीं, इसमें क्या शुद्ध है? दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, इसमें जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? अनुग्रहित, पूजनीय, चरण। चरण क्या है? इस अनुग्रहित इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? अतिशयोक्त, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, इसलिए अतिशयोक्त न करिए, बहुत लोग कर देते हैं अतिशयोक्त। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है, प्रतिनिधि, और इसमें जो सही है आपका क्या है? प्रतिनिधि ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। राजेश नित्य योगा करता है। राजेश नित्य दंड मारता है। राजेश नित्य दंड उठाता है। राजेश नित्य दंड खेलता है। यहाँ पर जो दंड उठाना है और दंड खेलना है ये गलत है, हमको करना है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जो खेलना, खेलने से मतलब नहीं है, उठाने से भी मतलब, मारने से भी मतलब नहीं है। राजेश नित्य योगा करता है, यही आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। बादाम खाना सेहत के लिए बादाम नहीं होता, बादाम होता है। उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मैंने बगीचे में नहीं, बगीचों में होता है, इसलिए गलत हो गया। मैंने बगीचे में अनेक लोगों को, अच्छा यहाँ पर अनेकों की बात कर रहा है। मैंने बगीचे, 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 तो यहाँ पे सब सेम है, इसलिए अनेकों में देखना है। अनेकों, अनेक वर्ड नहीं होता, अनेक होता है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प नंबर
दो सही है। मैंने बगीचे में अनेक लोगों को देखा। अनेक लोग, जब अनेक आ गया तो यहाँ पर बहुवचन होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। अनजाने में कर दिया, अनजाने में गलत है। वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। कौन सा है? तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? ज्योतिर्मय, ये आपका सही है। दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इच्छा, इच्छा नहीं होता है। आह्वान, श्रृंगार, और इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सबसे सही है? प्रत्युष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है। हृदय सम्राट मतलब मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय। बिल्कुल, हृदय सम्राट का मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असरफियां लूटे कोयलों पर मुहर, इस कहावत का अर्थ क्या है? असरफियां लूटे अर्थात मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, यही सही है आपका। असरफियां लूटे कोयलों पर मुहर, इसका मतलब मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तुलसीदास का कथन ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी किस लोकोक्ति का समर्थन करता है? आमी नींबू बनिया, इसमें जो है आमी नींबू बनिया चापे तेरस दे, बामन कुकुर नाव आप जात देख गुर्राव, ऊंच जात बत अवले नीच जात लत अवले, यही आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना से अभिप्राय है। गड़े मुर्दे का मतलब पुरानी बातों को दोहराना, अर्थात कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली का मतलब डर जाना। ठीक है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही है। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। अरुणेह सुना तो बढ़ावतो है नहीं, मन ही मन में उर्भावनी है, तलवार की धार पे धामनु है। बिल्कुल, यही आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। ठीक है। नेक्स्ट, बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पास में, इस पंक्ति में अलंकार है। बिटपी बिटपी बंधी पड़ी, इस पड़ी रह गई मोह के पास में, और इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें वित्या अनुप्रास है, ये अनुप्रास अलंकार है। और कौन सा अनुप्रास अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जब किसी काव्य के एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर क्या हो जाता है? वृत्त्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप सा ही जल रहा है कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं में कौन सा अलंकार है? इसमें जो, ठीक है साथियों, यहां पर देखिए सा, और हमने सा किसमें बताया था? उपमा अलंकार में। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब मित्रों, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, और 4 भेद, 4 के चारों भेद यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, हमको देखना है कि कौन सा अलंकार है। इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्री नाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, उपरोक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास है। ठीक है, क्या है? विरोधाभास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगर हम लोग व्याख्या भी कर दें शायद अच्छे से समझ में आए। इसमें कह रहा है तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति इन रसों में डूबा है, संसार सागर में डूब गया है, उसके लिए ये जो संसार से पार पाना है ये मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ये संसार सागर भव सागर से पार होना और संसार में डूब जाना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास में है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है बड़े हुए बड़े नहूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। बड़े नहूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहन कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है श्लेष, विरोधाभास, अर्थांतरन्यास या वक्रोक्त। इसमें अर्थांतरन्यास है साथियों। अर्थांतरन्यास अलंकार उसे कहते हैं जहां पहले कोई सामान्य बात कहा जाता है, उसके बाद विशेष बात कही जाती है। यहाँ पर जो है पहले गुणों की बात करी गई, फिर उसमें विशेष बात जोड़ दिया गया। कहत धतूरा सो कनक। बताइए कभी धतूरे से कनक सोना से कहेगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, अर्था अंतरन्यास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघरों में राग अमंद पिए। अघरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? अब इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार। मित्रों यहाँ पर क्या कह रहा है, श्रृंगार में एक सखी दूसरे सखी से अर्थात नायिका से कह रही है कि तुम अभी भी सो रही हो। अघरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। आली मतलब सखी, अभी तक तुम सो ही रही हो, तुम्हारे होठों पर प्रेम की लाली, अर्थात राग अमंद मतलब होठों पर प्रेम की लाली है, और बालों में मलयज, मलयज मतलब सुगंध है। तो यहाँ पर देखिए एक सखी दूसरे सखी से प्रेम पूर्वक निद्रा और उसके सौंदर्य का क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी क्या झलकता है, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट कह रहा है निम्नांकित में से सम्मात्रिक छंद कौन सा है? सम्मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान। ठीक, मात्राओं की संख्या समान होता है, वहां सम्मात्रिक छंद होता है। अब इसमें जो दोहा है, सोरठा है, चौपाई। चौपाई के 4 चरण होते हैं और चारों चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए कौन सा सम्मात्रिक छंद है, चौपाई आपका सम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूक होय वाचाल पंग चढ़े गिरबर गहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? और मूक होय वाचाल पंग चढ़े गिरबर गहन, इसमें कौन सा छंद है? इसमें सोरठा छंद है। ठीक है, कौन सा? अब यह सोरठा क्या है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। और यह जो है दोहा का उल्टा होता है। इसके जो विषम चरण है, विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो साथियों ये आपका हो गया सोरठा छंद और अर्धसम्मात्रिक छंद के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बस आज यहीं तक। तो मित्रों
आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो खाका तैयार किया था, पेपर तैयार किया था, उसका अभ्यास किया। मित्रों, आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके परीक्षा में गागर में सागर भरेगा। तो मित्रों, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने परीक्षा में एक अच्छा परिणाम लाइए और अपनी सफलता को जो है अपनी सफलता में चार चांद लगाइए। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।